अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पलवशा महमूद और मैं हूं शुमाइला अरशद। खबर यह है कि GHQ में चीनी फौज के यौम तासीस की खुसूसी तकरीब मुनक्किद की गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि चीन और पाकिस्तान की अफवाज बाहमी एतमाद और स्ट्रेटेजिक मफादात की हकीकी शराकतदार हैं। चीनी सफीर ने कहा कि पाक चीन दोस्ती हर आजमाइश पर पूरा उतरी है, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाएंगे। GHQ में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 99वें यौम तासीस की तकरीब। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने चीन के दिफा, कौमी तरक्की और आलमी अमन के लिए PLA की खिदमत को खराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल ने कहा, पाक चीन दोस्ती मुनफरिद, लाजवाल और इलाकाई आलमी चैलेंजेस के सामने हमेशा साबित कदम रही है। चीनी सफीर जियांग जीडोंग तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। चीनी सफीर ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक अफवाज की कुर्बानी और खिदमत का एतराफ़ किया। उन्होंने तकरीब के इनेकाद पर फील्ड मार्शल का शुक्रिया भी अदा किया। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त नहीं हो सकी। बातचीत के 3 दौर बेनतीजा रहे। हुकूमत ने मजीद मुशावरत के लिए वक्त मांगा, ताहम पीपल्स पार्टी ने मोहलत देने से इनकार कर दिया। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात की गाड़ी आगे न बढ़ सकी। 3 नशिस्तें हुई मगर नतीजा सिफर रहा। सराय के मुताबिक हुकूमत ने मुज़ाकरात पर मुशावरत के लिए मज़ीद वक्त मांगा, लेकिन पीपल्स पार्टी ने मौक़िफ़ अपनाया कि वक्त हासिल करने की कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी ज़राए का कहना है कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा दिखाई नहीं दे रही और खैर संजीदा रवैया बरकरार रहा तो बातचीत ख़त्म की जा सकती है। सराय के मुताबिक हुकूमत को इंतख़ाबात में धांधली से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत हैं। तहम पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि हुकूमती एतराज़ात मफरूज़ पर मबनी हैं। पीपल्स पार्टी का कहना है कि इलेक्शन से मुतालिक मुतालबात पर 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे और मुज़ाकरात की नाकामी की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान सियासी फासले बरकरार। मुज़ाकरात का मुस्तक़बिल क़यादत के फैसलों से जुड़ा है। मुज़ाकरात में तात्तुल के बाद सियासी दर्ज हरारत मज़ीद बढ़ने का इम्कान है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर के प्रोजेक्ट्स में मुकामी अफराद की मुलाजमतें नागुज़ीर करार दे दी हैं। अपने वीडियो पैगाम में वाज़ेह किया कि हक़ रोज़गार का मतलब बिल्कुल सीधा है कि कश्मीर के वसाइल से या कश्मीर की ज़मीन पर जो नौकरियाँ हों उन पर पहला हक़ कश्मीर के नौजवानों का है। ये कैसे हो सकता है कि ज़मीन कश्मीर की हो, वसाइल कश्मीर के हों मगर नौकरियाँ किसी और को मिलें। के नौजवानों, हक़ रोज़गार का मतलब बिल्कुल सीधा है। कश्मीर के वसाइल और कश्मीर की ज़मीन पर जो नौकरियां पैदा हो उन पर पहला हक कश्मीर के नौजवानों का हो। हर हाइडल प्रोजेक्ट, हर रोड प्रोजेक्ट, हर टूरिज्म एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में लोकल हायरिंग लाजमी होनी चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि ज़मीन कश्मीर का हो, वसाइल कश्मीर के हो मगर नौकरियां किसी और को मिले। कश्मीर के वसाइल, कश्मीर की ज़मीन, रोज़गार कश्मीर के नौजवान का। 2 अगस्त को हक़ रोज़गार के लिए तीर पर मोड़ लगाएं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बयान पर रद्द अमल दिया है। उन्होंने कहा कि हमें ना डराया जाए कि कॉकरोच इकट्ठे हो गए तो संभाले नहीं जाएंगे। हमने इन कॉकरोचों को अच्छी तरह से संभाला हुआ है और अब यही कॉकरोच बातें कर रहे हैं कि चोर दरवाजे बंद किए जाएं। राना सनाउल्लाह ने यह भी बावर करवाया कि वज़ीर आज़म के 18 घंटे काम करने से बहुत फ़र्क पड़ा है और मुल्क डिफ़ॉल्ट होने से बच गया है। सूबे 4 हों या 7, इससे मुल्क का इंतज़ामी निज़ाम तब्दील नहीं होगा। पीपल्स पार्टी ने मोहसिन नकवी से इस्तीफ़ा देने का मुतालबा कर दिया है। पीपल्स पार्टी रहनुमा निसार खोड़ो ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। ख्वाजा आसिफ के बयान को इश्तियाल अंगेज़ करार दे दिया। बोले कि पाकिस्तान इन हरकतों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। भयानक साजिशें करके मुल्क का माहौल ख़राब किया जा रहा है। हुक्मरान अखराजात कम करने की तलकीन करते हैं, कर्ज़ों पर गुजारा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें 22 सूबे बनाकर 22 वज़ीर आला और 22 गवर्नर्स चाहिए। अगर मेरा चेयरमैन बिलावल साहब ख्वाजा आसिफ के लिए कहता है कि जी कश्मीर मीरपुर वालों को तुम कश्मीरी नहीं मानते हो तो तुम्हें वजारत में नहीं होना चाहिए, ये तो खेल रहा है। तो मैं भी इसी बात की, और फिर ख्वाजा आसिफ का क्या कहूँ, हाइब्रिड सिस्टम की तुम तारीफ कर रहे हो। ये बहुत ही भौंचाल अंगेज बयान है, बहुत ही भयानक साजिशें हैं। पाकिस्तान इन सारी हरकतों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हम मुज़ाकरा करने के लिए भी तैयार हैं। 22 सूबे बना के 22 चीफ मिनिस्टर चाहिए, 22 गवर्नर चाहिए,
22 काबीनाएं चाहिए, 22 चीफ सेक्रेटरी और आईजीज चाहिए, और कर्जे पे गुजारते हो, अखराजात कम करने की तलकीन करते हो, और इस हुकूमत का कोई वफाकी वजीर और अखराजात बढ़ाने की बात कर रहा है। ये जो कुछ भी हुआ है पाकिस्तान की फिजा को गंदा करने की कोशिश है। सूबाई असेंबलियां 2/3 अक्सर के साथ जब तक फैसला न करें अलग से यूनिट और बनाने के, तब तक तुम प्रेसिडेंट साहब को कोई ऐसी बात पेश नहीं कर सकते हो। उन्होंने जानबूझकर सियासी लीडरशिप को मलाइन करने की कोशिश की है कि पहले फोटो छपवाया, जो ये कह रहा है ना कि कॉकरोच अगर निकलेंगे तो ये करेंगे, तो कॉकरोच निकले हैं। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मार्के के दूसरे मरहले की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मुजफ्फराबाद डिवीज़न और कश्मीरी मुहाजिरीन की नशिस्तों पर कल होने वाली पोलिंग के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी है। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का दूसरा मरहला दंगल सजने को तैयार। नून लीग पीपी और आज़ाद उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी सामान भी पहुंचा दिया गया। मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों को मिलाकर दूसरे मरहले में 19 हलकों में पोलिंग होगी। मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन मोहम्मद अहसन और सेक्रेटरी राजा मोहम्मद शकील ने कहा, आज़ाद कश्मीर में मामूल का टर्न आउट 40 से 42% रहता है। शहरी भरपूर हक राय दही इस्तेमाल करें। इलेक्शन ही अवाम के लिए इजहार का बेहतरीन तरीका है, और वो अपने नुमाइंदे असम्बली में भेज के उनकी जो भी राय हो, वो आइन में तरमीम चाहते हो, वो इंतजामी ढांचे में तरमीम चाहते हो, तो अपने नुमाइंदों को असम्बली में भेज के ये सारे काम कर सकते हैं। तर्जमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुजफ्फराबाद डिवीजन में अमन अमान की सूरत हाल नॉर्मल है। ताहम हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इकदाम किए गए हैं। हमारे इलेक्शन कमीशन की सतह पे सारे इंतजाम मुकम्मल हैं। जैसे आपके इल्म में है कि मुजफ्फराबाद अपना मीरपुर डिवीजन में जो हमारा पहला मरहला था, वहाँ अल्लाह के करम से इंतहाई पुरअमन शफाफ इलेक्शन हुए। लोगों ने बढ़ चढ़ कर अपना किरायदी इस्तेमाल किया। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 7 हलकों नीलम A25, LA 26, LA 27, 28 और जेहलम वैली LA 29, LA 30 और 31 में मैदान सजेगा। पाकिस्तान में मुकीम मुहाजिरीन के 12 हलकों जम्मू LA 34 ता 39 और वादी LA 40 ता 45 में भी मैदान सजेगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग का अमल 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। साजिशी अनासर को मुहाजिरीन नशिस्तों पर सवाल उठाने की इजाज़त नहीं देंगे। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह बरतरी है। मीरपुर डिवीज़न से नून लीग के उम्मीदवार कामयाब हुए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।